रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं और प्याज को जो है वो फ्राई करते हैं या उसको ग्राइंड करके जो है वो हम अपने सालन में डालते हैं, अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं। लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर या प्याज का पाउडर बनाना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है और बाज़ औक़ात जो है वो ये हमारे बहुत काम आता है। जब अदरक लहसुन जो है वो हमें मिल नहीं रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो उस वक्त ये पाउडर जो है वो अगर हमने बना के रखा है, जबकि लहसुन अदरक सस्ता होता है, कम कीमत में हमें मिलता है, ये हमारे बहुत काम आता है। और मैं तो अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। मैं पेस्ट बना के नहीं रखती क्योंकि जो उसमें स्मेल आ जाती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं अक्सर कभी बाज़ार से ख़रीद लेती हूँ, नहीं तो मैं घर में बना लेती हूँ। घर में बनाकर ज़्यादा आपको कहते हैं अच्छा लगता है कि आपको खुशी भी होती है कि आपने ये बनाया है और आपको हर वक्त जो है अवेलेबल भी मिल जाता है आपके घर में। तो आइए आज के भी हम क्या कहते हैं प्याज का और लहसुन का पाउडर बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कौसर का जहां में खुशामदीद और वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ और उन्हें बताइए ये कौसर का जहां में कितनी नई अच्छी नई वीडियोस क्या कहते हैं आपको मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन है मेरे पास है, मैंने निकाल दिया है, इस तरह से तोड़ लिया है, इसको गट्ठी से अलग कर लिया है और इस तरह से जो है वो जो ख़राब जो इसमें सूखी हुई कलियाँ थी वो निकाल दी हैं मैंने। अब इसका मैं पाउडर बनाऊंगी, क्योंकि पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं आप और पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। मुझे पाउडर बनाने में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए मैं इसका पाउडर बनाती हूँ। तो इसको मैं छिलके के साथ ही जो है वो ग्राइंड करूँगी और फिर मैं आपको क्या कहते हैं बताऊँगी कि क्या कहते हैं किस तरह से आसानी से आपका पाउडर जो है वो बन जाता है। और इसको आप किसी भी सालन के अंदर डाल सकते हैं, चटनी बना सकते हैं आराम से, और घर में साफ़ सुथरा आपके पास जो है ये पाउडर हो जाता है। तो आइए इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखिए तमाम लहसुन जो है मैंने ग्राइंड कर दिया है। तकरीबन ये हाफ़ kg क्या कहते हैं मेरे पास में जो है ये 500 ग्राम्स जो है वो ये लहसुन था। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया छिलकों के साथ में। अब इसको मैं धूप में रखती हूँ और इसको सुखाने को रखते हैं, फिर इसका पाउडर बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैंने थोड़ा ग्राइंड किया है मोटा मोटा और अब इसको जो है वो मैं धूप में रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। ये देखिए इसी तरह से प्याज का पाउडर बनाने के लिए, अनियन पाउडर बनाने के लिए भी मैंने 2 बड़ी प्याज़ें जो है वो इस तरह स्लाइस में काट लिए हैं। अब इनको भी मैं स्लाइस में काट कर जो है वो धूप में रखूँगी। इसको ग्राइंड नहीं करना है, इसमें से पानी बहुत निकलता है, ये खुद ही खुश्क हो जाती है। तो इसको हम धूप में रखते हैं और फिर इसका पाउडर बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसको मैं धूप में रखने जा रही हूँ। ये देखिए लहसुन हमारा जो है वो सूख गया है। ये देखिए आवाज़ आ रही है आपको, ये लहसुन सूख गया है। ये छिलके मैंने इसके अलग कर दिए हैं। अब इसको जो है मैं ग्राइंड करूँगी और इसका पाउडर बनाऊँगी। इसमें थोड़े बहुत छिलके हैं तो कोई मसला नहीं है, ये सारे छिलके जो है वो मैंने अलग कर दिए हैं। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे और इसके पाउडर बनाएंगे। ये देखिए वीवर्स में ये लहसुन का पाउडर मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद इसको छान लिया था। छानने के बाद मेरे पास में ये इस तरह से बचा है थोड़ा सा लहसुन। तो ये इसको हम किसी भी क्या कहते हैं सालन में डाल दें, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा थैली में डाला हुआ है। थोड़ा तकरीबन आधा किलो लहसुन के अंदर हमें 1 पाव लहसुन का पाउडर जो है वो मिल गया है। और जब भी कभी लहसुन क्या कहते हैं सस्ता हो, कम पैसों में मिल रहा हो, तो इस तरह से हम बनाकर जो है पाउडर रख सकते हैं। छिलके मैंने फेंक दिए थे, ये सारा ग्राइंड करके मैंने पाउडर बना लिया है। अब प्याज रह गई है, बारिश हो गई थी तो प्याज अभी सूखी नहीं है,
प्याज सूख जाएगी तो उसका पाउडर बना कर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत लजीज सा मज़ेदार सा हमारा बहुत अच्छा सा पाउडर जो है वो लहसुन का पाउडर तैयार हो गया है। ये देखिए प्याज हमारी जो है वो सूख गई है, तो इसको भी हम ग्राइंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये प्याज का पाउडर जो है वो देखिए ये 2 दफ़ा छाना है मैंने, और कहते हैं ये इस तरह देखिए फाइन पाउडर मुझे मिल गया है। ये लहसुन का पाउडर है, ये भी देखिए कितना अच्छा बन गया है हमारा। कोई इसमें मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेशन नहीं है। और इसके बाद जो है ये मेरे पास जो है ये इसका ये बच गया था। ये देखिए ये प्याज का पाउडर बच गया है थोड़ा सा ये छानने के बाद, और ये लहसुन का बच गया है। ये किसी भी सालन में हम डाल सकते हैं, एक दफ़ा में काम आ जाएगा ये हमारे। और ये बहुत सारा, ये इतना ज़्यादा नहीं बचा है, ये थोड़ा थोड़ा सही बचा है। अनियन पाउडर जो है मेरे पास में जो है तकरीबन 2 बड़ी बड़ी प्याज़ें ली थी मैंने, जिसका ये इतना पाउडर बना है। ये ज़्यादा वैसे काम नहीं आता है, लेकिन क्या कहते हैं कोई हमने सांभर मसाला बनाना है या किचन किंग मसाला बनाना है या मैगी मसाला बनाना, उसमें ये प्याज का पाउडर चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने बना लिया है। थोड़ा सा 2 बड़ी बड़ी प्याज़ों का है। और लहसुन तो मैंने आधा किलो लिया था, उसमें जो है ये मुझे मिल गया है इतना सारा पाउडर। और अभी क्या कहते हैं बाकी है, इसमें थैली में मैंने डाल के रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा बन गया है, बहुत सारा बन गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है ये अनियन पाउडर की और लहसुन पाउडर की, फिर मैं एक दिन क्या कहते हैं हरी मिर्च और अदरक पाउडर भी आपको बनाना सिखाऊंगी। ये जो है ये तकरीबन जो है हमारा बन चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और फिर कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगी। तो फिर इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरे क्या कहते हैं जैसे तमाम लोगों को याद रखा कीजिए। जब भी आप दुआओं के लिए हाथ उठाए कीजिए, सब लोगों को याद रखा कीजिए, क्योंकि दुआएं इंसान के साथ हमेशा चलती हैं। इसलिए अब इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।